अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 3.4 चैप्टर है चेसिंग ड्रीम्स, इनफॉर्मल ईमेल्स। अब इनफॉर्मल ईमेल्स आर रिटन टू फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, पीपल विद होम वी वर्क। कोलीग्स क्या होते हैं? पीपल विद होम वी वर्क। ईमेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम लेटर्स। अब ईमेल्स जो हैं वो लेटर से डिफरेंट होती हैं। दे आर यूजली ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। अब ये जो है थोड़ी ब्रीफ होती हैं, यानी कि अच्छे से एक्सप्लेन की भी होती है, बट टू द पॉइंट भी होती है, यानी कि आपने सिर्फ जो बात करनी है वो बात करनी है। अब लेटर में क्या होता है कि आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, और मतलब पूरी तफसील से एक कहानी की तरह आपका दिन कैसा गुजरा, और इससे रिलेटेड मतलब डिफरेंट लेटर्स आप लिखते हैं। क्योंकि पहले ज़माने में जब फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, कॉल आप एक दूसरे को नहीं करते थे, तो लेटर के ज़रिए आप अपने अहवाल जो है वो दूसरों को बताया करते थे कि पिछले महीने क्या हुआ, इस वीक क्या हुआ, मतलब कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता था या कुछ भी आप लेटर्स के ज़रिए बातें किया करते थे। द लैंग्वेज यूज इन सच ईमेल इज़ इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल ईमेल्स हैं तो लैंग्वेज भी होती है वो तकरीबन इनफॉर्मल होती है, तकरीबन वही लैंग्वेज जो कि हम मैसेजेस के दौरान यूज़ करते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल ईमेल्स में। और ये किनको लिखी जाती है? फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स को। फॉर्मल ईमेल्स डिफरेंट होती हैं, वो हम लाइक प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, अपने टीचर को लिख रहे हैं, अपने बॉस को लिख रहे हैं, या किसी और को, यानी कि फॉर्मल वे में जब ईमेल लिखें तो वो टोटली डिफरेंट है। ये इनफॉर्मल ईमेल्स हैं जो कि हम अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स को लिखते हैं। अब ईमेल गई किसको है? फरीद खान को, बट सीसी यानी कि कार्बन कॉपी किसको गई है? सुहेल अली को। अब कार्बन कॉपी का यहाँ पे सीसी मतलब कार्बन कॉपी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि सुहेल को बताया जा रहा है कि मैंने फरीद खान को ये ईमेल की है, ठीक है। So, Assalamualaikum. Please let me know whether you will be going to school next Saturday for the sports day practice. If you are going, we can plan to go together. Otherwise, I'll have to ask my brother to go with me. इकबाल। अब यहाँ पर ये ईमेल जो है वो इकबाल ने की है फरीद खान को, और इसकी कार्बन कॉपी किसको गई है? सुहेल को, ठीक है। अब प्लीज़ लेट मी नो, और यहाँ पर ये बोला है कि प्लीज़ आप मुझे ये बता दें कि नेक्स्ट सैटरडे को आप स्कूल जाएंगे या नहीं स्पोर्ट डे प्रैक्टिस के लिए। अगर नहीं जाएंगे तो बता दें, अगर जाएंगे तो हम प्लान बना लेते हैं, वरना फिर मैं अपने भाई के साथ जाऊंगा। तो ये देखें ईमेल है। अब ईमेल नंबर 2 है आदिल 88@ukmail.com को गई है। सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स होमवर्क। अब सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वो होता है जिससे देख कर पता चलेगा कि आपकी ईमेल का सब्जेक्ट क्या है, यानी आपकी ईमेल में लिखा क्या है। सो Dear Adil, I'm having some difficulty in solving some of the maths problem that our teacher gave us as holiday homework. अब आदिल, डियर आदिल, प्यारे आदिल, अब मुझे जो है प्रॉब्लम हो रही है मैथ्स की, जो प्रॉब्लम्स थी मैथ की, जो क्वेश्चंस है टीचर ने हमें वेकेशन पे दिए हैं, हॉलीडे होमवर्क दिया उसमें। आई नो यू आर वेरी गुड एट मैथ्स, सो आई नीड योर हेल्प। तो मुझे पता है कि तुम मैथ्स में बहुत अच्छे हो, तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वी कैन वर्क एट माई प्लेस और योर्स, वट एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। अब इसने कहा कि हम जो है इस पे काम कर सकते हैं तुम्हारे घर पे, यानी कि या फिर मेरे घर पे, ठीक है। वॉट एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर यू, यानी कि जो भी तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो, मुनासिब हो, आसान हो, उस तरह से। प्लीज़ लेट मी नो द डेट एंड टाइम सो दैट आई कैन प्लान माई अदर थिंग अकॉर्डिंगली। रिगार्ड्स कपूर। अब कपूर ने ईमेल की है आदिल को, ठीक है। अब ईमेल जैसे कि हमने पढ़ी, उसको मैथ्स में प्रॉब्लम है, वो चाहता है कि हम एक साथ मिल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। अब ईमेल किसको जा रही है? कपूर सुनील hotmail.com को। कार्बन कॉपी किसी को भी नहीं जा रही। सब्जेक्ट मैथ्स होमवर्क। सुनील, I would be happy to help you with your maths homework, but I also need your help with my science project. You always have such brilliant ideas, so what do you say? We meet at 4 o'clock on Saturday at your place. Tell your mother that I am looking forward to having the lovely series she makes for us whenever we sit down to study. See you on Saturday. Bye. आदिल। अब आदिल ने जवाब दिया है कि मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हारे होमवर्क में, मैथ्स का जो होमवर्क है उसमें मदद करूँगा, बट मुझे भी एक हेल्प चाहिए साइंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट आइडियाज़ होते हैं। तो हम 4 बजे मिलते हैं सैटरडे के दिन, और अपनी मामा से कहना कि वो इस सेवरी डिश का नाम है वो बनाए जब हम स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। सो सी यू ऑन सैटरडे, बाय। तो ये जो है एक फ्रेंड्स की, क्लासमेट्स की ईमेल है आपस में। अब है 2। अब 2 में देखें कितने सारे हैं। शाहिदा जी, रोजीना लदक, सीता कुमारी @gmail.com, डायाना 77 @gmail.com, MS फौजिया, चंदलाल माल @gmail.com। अब कार्बन कॉपी किसको गई है? सायरा गुद्दू yahoo.com एंड महनाज मुन्नी hotmail.com। वेडिंग इन्विटेशन। अब ये है वेडिंग इन्विटेशन। This is to inform all of you that Saira's brother is getting married on Sunday.
October 15, 2017 at 1 p.m. Since she is very busy, she has asked me to invite all of you to the wedding. We can all meet at my house by 12 noon and then go to Saira's house together. Please let me know if you are planning to come or not, so that we do not wait for someone who is not coming. I hope everyone can come. We will have great fun and Saira will be happy. Nadia. अब सायरा गुड्डू और महनाज को जो है कार्बन कॉपी की गई है, यानी कि उनको बताया गया है कि हमने इन इन लोगों को ईमेल की हैं, ठीक है। सो इन वेडिंग इनविटेशन है कि सायरा बहुत ज़्यादा बिजी है, उसके भाई की शादी है, तो उसने मुझे कहा है कि मैं आप सब लोगों को इनविटेशन दूं वेडिंग के लिए। तो आप लोग में से जो भी आना चाहता है वो दोपहर 12 बजे जमा हो जाए, और प्लीज़ वो भी बता दें जो नहीं आना चाहते, ताकि फिर हम उनका वेट ना करें। आई होप एवरीवन कैन कम, वी विल हैव ग्रेट फन। मज़ा आएगा, सारा विल बी हैप्पी, सारा खुश होंगी। नादिया ने ईमेल की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ईमेल्स पड़ी, ईमेल नंबर 4 ईमेल हैं, 1 2 3 4 ईमेल का नंबर आएगा। सेंट बाय, ईमेल के लास्ट में जो नाम लिखा है वो सेंट बाय में आएगा। सेंड टू, यानी कि 2 में जितने नाम हैं वो ईमेल 1 के, ईमेल 2 के, ईमेल 3 के, ईमेल 4 के, वो आपने लिखने हैं। CC यानी कि कार्बन कॉपी आई थिंक 2 या 3 ईमेल्स में गई हैं, तो वो आपने यहाँ पर लिखनी है। और सब्जेक्ट जो जैसे कि मैंने आपको बताया वो आपने लिख देना है, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज है ये। अब यहाँ पर देखें, डू ऑल द ईमेल्स बिगिन इन द सेम मैनर। तो आंसर आएगा द ईमेल्स नॉट बिगिन इन द सेम मैनर। फिर है डू ऑल ऑफ देम एंड इन द सेम मैनर। तो नहीं, यहाँ पर भी इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि किसी ने बाय कहा है और किसी ने कहा है कि आई होप यू विल कम, और मतलब कि डिफरेंट तरीके से हर किसी ने ईमेल का एंड किया है, ठीक है। हाउ इज़ द स्टाइल ऑफ दीज ईमेल्स डिफरेंट फ्रॉम अ लेटर टू अ फ्रेंड। अब जब हम फ्रेंड को लेटर लिखते हैं ना, तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले तो ऊपर आ जाता है एड्रेस, आ जाता है डेट, आ जाती है, ठीक है, तो वो इसमें नहीं है। और इसके बाद डियर फ्रेंड, वो तो चलें ईमेल में भी हम लिखते हैं, बट I hope you are doing very well, or your mother is fine, your father is fine, I hope your family is doing great। और हम उसमें क्या पूछते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो वो लेटर जो है वो टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। इज़ द लैंग्वेज यूज एंड वोकेबलरी सेम और डिफरेंट, हाउ। अब लैंग्वेज और वोकेबलरी जो है वो तकरीबन सेम ही यूज़ हुई है। डिड यू नोटिस व्हाट इज़ रिटन इन द सब्जेक्ट लाइन। सो सब्जेक्ट लाइन में हमने नोटिस किया कि क्या लिखा है, ईमेल का जो है टाइटल लिखा है। तो इस ईमेल के ये क्वेश्चन जो है वो जस्ट फॉर डिस्कशन है कि आप अपने फ्रेंड से आपस में डिस्कशन करें इनके बारे में। तो ईमेल्स को पढ़ने के बाद एक्सरसाइज जो है वो आपको दी हुई है, और इन क्वेश्चंस पे आपने क्लास में डिस्कशन करनी है। आपकी टीचर आपसे हो सकता है इन क्वेश्चंस को पूछें और डिस्कस करें, तो आप अपने फ्रेंड से इन बारे में डिस्कशन कर सकते हैं कि ईमेल में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये थी आज की एक्सरसाइज। आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गई होगी। मज़ीद एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चंस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, और साथ ही अपनी क्लासमेट एंड फ्रेंड से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।